क्या आप जानते हैं कि श्री राम जी के डिसेंडेंट्स ने महाभारत युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था? 1500 BC के अराउंड द्वारका के एविडेंसेस मिले हैं। सो इन अ वे श्री राम गौतम बुद्ध के ही एंसेस्टर थे। फिर हमें ये भी बताया जाता है कि कैसे अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता जी का अपहरण किया था। बट इज दिस रियली ट्रू? शुरू से ही ब्रिटिशर्स ने ये दिखाया कि कैसे रावण एक द्रविडियन राजा था। हेलो एंड नमस्ते अगेन, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ एक्सप्लेन्ड, अ सीरीज जहां पे हम अपनी छोटी छोटी रील्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इन द लास्ट एपिसोड हमने रामायण के कुछ हिडन और अननोन फैक्ट्स के बारे में बात की थी। फ्रॉम ब्रेकिंग द मिथ कि क्या रामायण के 300 वर्जन्स है, टू द जीनियोलॉजी ऑफ श्री राम, रामचंद्र जी की बहन से लेकर उन अनेक ऋषियों के बारे में बात करी जिन्होंने श्री रामचंद्र जी की लाइफ को शेप किया। If you haven't watched that part, it is linked above. Let's get started with part 2. इस सीरीज का अगला वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग था, दैट टॉक्ड अबाउट द कनेक्शन बिटवीन रामायण एंड महाभारत। क्या आप जानते हैं कि श्री राम जी के डिसेंडेंट्स ने महाभारत युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया था? जी हाँ। सो देयर वाज अ किंग कॉल्ड बृहदबाल जो अयोध्या किंगडम को ही बिलोंग करते थे, एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द महाभारत वॉर। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कौरवों के साइड से पार्टिसिपेट किया था एंड ही वाज डिफीटेड बाय अभिमन्यु जो कि अर्जुन के पुत्र थे। अगर मैं थोड़ा सा डाइवर्ज करूं तो महाभारत वॉर को आजकल वेस्टर्न स्कॉलरशिप भी एक हिस्टोरिकल एपिसोड की तरह ही मानती है। The only difference is कि इंडियन स्कॉलर्स जनरली डेट द वॉर बिटवीन 1500 to 3000 BCE, क्योंकि 1500 BCE के अराउंड द्वारका के एविडेंसेस मिले हैं एंड 3000 BCE के अराउंड की ट्रेडिशनल डेटिंग है। Whereas जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं they date it somewhere between 700 to 1000 BCE. Another difference is कि जहाँ पे इंडियन स्कॉलर्स इसको एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल एपिसोड मानते हैं, बट जो वेस्टर्न स्कॉलरशिप है उसमें एज यूजुअल एक फ्यूडल वॉर की तरह माना गया है। हैविंग सेड दैट, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि बृहदबाल बिलोंग्ड टू अ लूजिंग साइड, लेकिन इसके बावजूद उनके एंसेस्टर्स की हिस्ट्री को हम नहीं भूले, जहाँ पे हीरोज एंड विलन्स आर नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हु वन और हु लॉस्ट, बट रादर ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन धर्म के मार्ग पे चला, हु लेफ्ट बिहाइंड अ स्ट्रॉन्ग लेगेसी एंड हु इज वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड अ हीरो। अब इस सीरीज की अगली रील काफी स्पेशल थी क्योंकि वो एक यूनिक कनेक्शन के बारे में बात करती थी बिटवीन जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड श्री राम। What was that connection? Gautam Buddha also belonged to the Ikshvaku dynasty, so in a way श्री राम गौतम बुद्ध के ही एंसेस्टर थे। सिमिलरली अगर हम बुद्धिज्म में भी देखें तो जो फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे which is ऋषभनाथ जी, he also belonged to the Ikshvaku dynasty, and this is how Jainism, Buddhism and Shri Ram are linked together. लेकिन इसमें एक और सटल डिटेल है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जब हम महावीर जी या गौतम बुद्ध की बात करते हैं देन हम उनको हिस्टोरिकल फिगर्स की तरह ट्रीट करते हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एंसेस्टर्स वेदर श्री राम और ऋषभनाथ, देन सडनली वो मिथ बन जाते हैं। आखिर ऐसा हुआ कैसे? इसके पीछे कई कारण है, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर लेट मी नो एंड आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। बट सम ऑफ द रीजंस आर कि 19th सेंचुरी के यूरोपियंस ये मानते थे कि दुनिया 4004 BCE में बनी। इसके बारे में मैंने पुरानी वीडियोस में भी बात किया है। जब वो इंडिया आए तो ये जीनियोलॉजी इतनी लंबी थी कि वो इस टाइम पीरियड में फिट नहीं हो पाई, एंड सो अ लार्ज पार्ट ऑफ इट वाज डिक्लेयर्ड मिथ। दूसरा रीजन जो दिया जाता है वो ये कि अगर आप इनकी स्टोरीज को पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसमें बहुत सारे एग्जैजरेशंस हैं, बहुत सारे मिथिकल एलिमेंट्स डाले गए हैं, एंड सो शायद ये फिगर्स भी मिथिकल ही हैं। बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो फिगर्स जिनको आज हम हिस्टोरिकल फिगर्स मानते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध या महावीर या इवन जीसस क्राइस्ट, उनकी स्टोरीज भी मिथ के अराउंड बेस्ड हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कंप्लीटली उनकी हिस्टोरिसिटी को डिनाई कर देते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट that is often talked about is कि इनके लिए कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। That is also not true. Right from inscriptions of Chola kings या फिर discovery of Dwarka, we have archaeological evidences, but we have to remember कि जिस time period की हम बात कर रहे हैं, it is so back in history that it is not possible to find large amount of archaeological evidences, especially in a country like India जहाँ पे climate भी hot और humid है और evidences का preserved रहना is more difficult. All I can say is that it is very unfortunate that we would rather believe Western historiography जो 19th सेंचुरी में ही आई and it was driven by certain agendas rather than our own historical tradition which is also the most extensive in the world. But anyways, ये खुद में एक video like topic है, so let's move to the next and the last point. Now the last reel in the series was about रावण और कैसे ये narrative create किया गया है कि उसके अंदर सारी अच्छी qualities थी except one which was his अहंकार या उसका arrogance. पहले हम ये समझते हैं कि क्या ये सच है और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोपेगेंडा आखिर फैलाया क्यों गया। अगर आप स्टोरी देखेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे टू शो कि रावण कितना बुरा था।
फॉर एग्जाम्पल हमें ये बताया जाता है कि रावण इतना केपेबल रूलर था कि उसने सोने की लंका बना दी, बट रियलिटी ये है कि ये सोने की लंका उसने अपने भाई कुबेर से छीनी थी। सो ही यूसर्व्ड एन ऑलरेडी फ्लरिशिंग किंगडम। फिर हमें ये भी बताया जाता है कि कैसे अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता जी का अपहरण किया था। बट इज दिस रियली ट्रू? रावण ने कई औरतों को कैप्चर किया था एंड ही हैड वायलेटेड देम इंक्लूडिंग हिज ओन डॉटर इन लॉ। एंड शूर्पणखा को ये बात पता थी। शी क्रिएटेड एन इंटेंस डिजायर फॉर सीता जी इन रावण, एंड यही कारण था कि रावण ने सीता जी का अपहरण किया। लेकिन शूर्पणखा ने ऐसा क्यों किया? बिकॉज इट वॉज रावण जो अपनी ही बहन के हस्बैंड की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, एंड शी डिड ऑल ऑफ दिस फॉर रिवेंज। अनफॉर्चुनेटली हम अपने एंशिएंट लिटरेचर को पढ़ते नहीं है, एंड इट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर प्रोपेगेंडा। दिस काइंड ऑफ नैरेटिव वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, वेयर रावण को अच्छा दिखाकर और रामचंद्र जी को बुरा दिखाकर वी ट्राई टू क्रिएट एन इमेज की जो लोग इस स्टोरी में विश्वास रखते हैं वो कितने स्टूपिड हैं, कितने फूलिश हैं। एंड एट द सेम टाइम इट हेल्प क्रिएट अ फॉल्ट लाइन ऑफ आर्यन एंड द्रविडियन। शुरू से ही ब्रिटिशर्स ने यह दिखाया कि कैसे रावण एक द्रविडियन राजा था, एक अच्छा द्रविडियन राजा था जिसका किंगडम एक आर्यन राजा राम ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ना एक धर्म और अधर्म के वॉर को रेस ऑब्सेस्ड ब्रिटिशर्स ने एक रेशियल कॉन्फ्लिक्ट की तरह दिखा दिया। अगेन अगर आप इन चीजों में थोड़ा भी डीप जाओगे देन यू विल रियलाइज कि जो टर्म है आर्यन वो तो कहीं इंडियन लिटरेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। द टर्म दैट एग्जिस्ट्स इज आर्या एंड इट इज नॉट अ रेशियल टर्म। उसका सिर्फ ये मतलब होता है समवन हु इज एमिनेंट एंड नोबल। और बार बार मंदोदरी अपने हस्बैंड रावण को आर्य के टाइटल से बुलाती है। And similarly, the term Dravidian is also a geographical term. Dravid से ही Tamil word आया है. And if you see, Shri Ramchandra ji had a dark complexion, so there is no reason to believe that he came from an Aryan race. But इस type का propaganda create कर दिया गया so that you know there can be a divide between the Indians. Anyways, this marks the end of our episode. अगर आपको ये episodes अच्छे लगे then please subscribe to my channel and follow me on my Instagram handle.